हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत राजपूत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर 7 है। तो अगर मैं बात करता हूं क्लास 9th की, तो 9th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर डिस्कस किया था। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं 9th क्लास में जो भी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते थे। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दो एक्सेस होती थी, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसको एक्स एक्सेस बोलते थे, एक वर्टिकली एक्सेस जिसको वाई एक्सेस बोला जाता था। और एक्स और वाई एक्सेस से जो प्लेन बनता था इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते थे। दिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन, या इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते थे, और कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चों याद रखना, कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन दोनों का मतलब सेम होता है। अब हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस की ज़रूरत पड़ती थी। कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। कोई भी पॉइंट को अगर मुझे प्लॉट करना था 9th क्लास में, जैसे 2,3 को प्लॉट करना था, तो हम एक्स एक्सेस में कितना डिस्टेंस चलते थे? 2 डिस्टेंस चलते थे, 1 2, ये 2 डिस्टेंस हो गया। और वाई एक्सेस में 3 डिस्टेंस, तो 1 2 3। सो दिस पॉइंट शोज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। तो बच्चों हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी। इसमें एक सेंटर पॉइंट होता था जिसको ओरिजिन बोलते थे, दिस वाज ओरिजिन पॉइंट। नेगेटिव एक्सेस को एक्स डैश बोलते थे और नेगेटिव वाई एक्सेस को वाई डैश बोलते थे। लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती थी और डाउनवर्ड भी नेगेटिव होती थी। अब बच्चों इसमें एक टर्म और डिस्कस किया था हमने, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होते थे? तो एब्सिसा एक्स एक्सेस का कोऑर्डिनेट, उसको हम एब्सिसा बोलते थे। जस्ट लाइक P2,3 है तो इसको बोलेंगे हम एब्सिसा, एंड इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। एक्स एक्सेस में जितना चले दैट इज नोन एज एब्सिसा, एंड वाई एक्सेस में जितना चले उसको हम ऑर्डिनेट बोलते थे। इज इट क्लियर? अब हम बच्चों क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं तो 10th में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? हमने 9th क्लास में पॉइंट को लोकेट्स कर लिया था, एक से ज़्यादा पॉइंट्स को भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेट कर लिया था। अब 2 पॉइंट्स कहीं पर हों, उनके बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी हो, सो नाउ वी विल यूज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम कोई 2 पॉइंट सपोज कर लेंगे, लेट 2 पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑन कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन आर x1 y1 एंड x2 y2। ये 2 पॉइंट है, एक को A नाम दे दिया, एक को हमने B नाम दे दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x और y, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। दिस इज पॉइंट A कॉल्ड x1 y1 एंड दिस इज कॉल्ड B x2 y2। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ए और बी के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब ये फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है, पहले फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला, अब ये आया कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। तो जो प्रूफ देखने के लिए हम यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री में जाते हैं।
तो इससे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज पॉइंट सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने और इस पॉइंट को सी मान लिया। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर लेट कंसीडर पॉइंट सी। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी के बच्चों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ऑफ सी कैसे निकालेंगे? देखो ए से सी जाएंगे तो देयर इज नो चेंज इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में कोई सा भी चेंज नहीं है। तो सी पर पहुंचने में देखिए यहाँ पर एक्स तक पहुंचने में ये x1 है और यहाँ पर x1 पहुंचने में x2 है। सो इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा? देखो ये पॉइंट क्या हो गया, इधर ये y1 है, यहाँ पर कितना चले हम y1, तो ये अगेन y1 होगा। अब हम AC डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो AC डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी? डिस्टेंस x2 माइनस x1, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। और BC डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। ये क्यों होगी? क्योंकि x में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो जैसे ही मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चों AC की वैल्यू क्या थी? AC हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो AB इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लिया। होता क्या है वो समझ लिया, आया कहाँ से उसको भी डिस्कस कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस the applications of this distance formula which are used for class 10th mathematics। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन between 2,3 and 4,1. These 2 points are given to us. Now you have to find the distance between these 2 points. तो बच्चों ये पहला पॉइंट, इसको हम मान लेंगे इधर x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना क्या होता है। सो D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो x2 क्या है बच्चों 4 और x1 इज 2, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 इज 1, सो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, सो 4 प्लस 4 8 अंडर रूट 8। अब बच्चों अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2 अंडर रूट 2 यूनिट आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो यूनिट लिखेंगे, अदरवाइज सेंटीमीटर मीटर लिखा तो आप उस तरीके से राइट कर दोगे। Now we will see another questions which are based on the triangles कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस किन किन क्वेश्चंस पर यूज होगा। एप्लीकेशन सबसे पहले हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट बच्चों कोलिनियर हैं
या नहीं है वो कैसे हम शो करेंगे। जैसे अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू अदर साइड देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कभी ऐसा होता कि कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है कि इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन, अगर बड़ा होता है सम तो अदर साइड से, ये थर्ड साइड बोल सकते हैं, तो ये हमेशा ट्रायंगल फॉर्म होगा, देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताना होता है तो कई बार हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता देते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अगर उस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ऑब्वियसली हम फाइंड कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप हम बताते हैं। तो ये तो हो गया कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन ट्रायंगल का टाइप बताने के लिए, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। अब यहाँ पर बच्चों पॉलीगॉन्स में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। पॉलीगॉन्स मीन्स ट्रायंगल्स का टाइप बताने के लिए आ जाएगा या फिर क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताने के लिए आ जाएगा। तो जो ट्रायंगल्स में अगर तीनों साइड इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल, तो इक्विलेटरल, और अगर टू साइड्स इक्वल तो बच्चों कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल, तो वो रोम्बस हो जाएगा। और अगर ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स इक्वल, अगर चारों साइड इक्वल हैं और उनके डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो डेफिनेटली स्क्वायर होगा। और बच्चों थर्ड, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो वो पैरेललोग्राम, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला अलग अलग जगह पर डिस्कस करें। अब इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है जिसका ट्रायंगल पर बेस्ड है। सो क्वेश्चन 1, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, 3 एंड 2, 3 फॉर्म ए ट्रायंगल। इसका मतलब समझिए कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। इफ यस, नेम द ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम बताओ किस टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको ट्रायंगल के वर्टाइसेस सपोज कर ले। तो लेट ए 3, 2 एंड बी -2, 3 एंड सी दैट इज 2, 3। ये 3 पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। सो वी विल राइट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार हम उसको फॉर्मूले को लिख देते हैं। d इज इक्वल टू √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। अब बच्चों ए से बी की डिस्टेंस निकाल ली है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस का 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो x वालों को माइनस करेंगे तो ये x2 माइनस x1, तो -2 और -3 ऐसे 3 माइनस 2, तो बच्चों क्या होगा ये अंडर रूट ऑफ माइनस का 2 माइनस का 3 -5 स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 25 प्लस 1 ये हो जाएगा 26। एक बार और चेक कर लेंगे, अगर हम माइनस का 2 माइनस का 3 ये कितना हो जाएगा माइनस का 5, ऐसे ही 3 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाती है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये पॉइंट में मिस्टेक हो गई है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -3 हैं, इधर भी -3 है, तो ये -3 आ जाएगा, इधर -5 का स्क्वायर होगा। तो ये 25 प्लस 25 ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50। तो बच्चों अंडर रूट ऑफ 50 आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2, इसको ये लिख सकते हैं। अब BC की वैल्यू हम निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B से C की वैल्यू निकालना, तो 2 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, अब x2 तो 3 है और y2 3 है और y1 -3 है, तो प्लस 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 52 आ जाएगा। नाउ वी विल फाइंड सी ए डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी ए डिस्टेंस के लिए ये x1 y1 और x2 y2। तो देखो 3 को हम 2 से माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। अब बच्चों इनकी अप्रॉक्सीमेट अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो पहले वाले की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7.02 हो जाती है और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 7.21 और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1.41। अब हम कोई सी भी दो साइड्स का सम करते हैं तो ये किसके इक्वल हो रहा, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो अगर इसका और इसका सम करेंगे तो 7 + 7 14 किससे बड़ा हो जाएगा 1.41 से बड़ा हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि सर हम ये वाली साइड करते हैं तो 7 और 1 8 पॉइंट समथिंग होगा जो इससे बड़ा होगा। अच्छा इसका और इसका पहली और तीसरी साइड का सम करेंगे तो 7 प्लस ये भी 8 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज ग्रेटर देन सेकेंड साइड। तो यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ एनी 2 साइड्स is greater than third side, hence it is triangle। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल फॉर्म डेफिनेटली करेगा। अब आपको बताना है कि ट्रायंगल का टाइप कौन सा होगा। देखो बच्चों तीनों साइड इक्वल तो दी नहीं रखी हैं, तो अगर इक्वल नहीं दे रखी हैं तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल नहीं होगा। अच्छा दो साइड भी इक्वल नहीं दे रखी हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं होगा। नाउ वी हैव टू चेक आइदर इट इज पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे जरा हम। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करके देखो, तो हम फिर देखेंगे 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52। अच्छा दो बची हुई साइड कौन कौन सी है, अच्छा 52 लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब BC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 52 का स्क्वायर, दैट इज 52। नाउ AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर करके देखेंगे तो रूट 50 का स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सो 50 प्लस 2 दैट इज 52। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम
ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। अब बच्चों राइट ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 होगा? देखो बड़ी साइड कौन सी है? BC, तो BC के सामने वाला एंगल A होगा। राइट एंगल एट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ करा। एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that point x, y is equidistant from 7,1 and 3,5। तो बच्चों x और y में हमें रिलेशन बताना है 7,1 और 3,5 से जो इक्वल डिस्टेंस है। तो हम इस पॉइंट को लेट P मान लिया x, y। तो पॉइंट P है x, y और ये कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है? 7,1। इसको A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम B। A को मान लिया 7.7,1 एंड पॉइंट B सपोज कर लिया हमने 3,5। नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? सिंस P is equidistant from A and B, A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो PA डिस्टेंस किसके इक्वल होने चाहिए? PB के इक्वल होनी चाहिए। तो PA शुड बी इक्वल टू PB। अच्छा बच्चों PA डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। x वाले माइनस करो तो x माइनस 7 और उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू PB। P से भी इसमें x वालों को माइनस करेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। इसी को तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे। अब हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट दे रखा है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते थे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आप जानते हो a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों साइड आइडेंटिटी ओपन कर दोगे। सो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मतलब 14x प्लस इसको ओपन करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2y इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब बच्चों क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा क्योंकि इक्वल में हैं दोनों। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और कोई टर्म है जो कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अब हम इसको एक साथ ले आएंगे x और y को। तो अगर हम 6x को इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा? माइनस का 14x, 6x को लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का 6x। अब y वाले देखो माइनस का 2y, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस का 10y प्लस का 49। अच्छा 49 प्लस 1 ये तो 50 होगा और इधर के दोनों को ऐड करेंगे 9 प्लस 25 34। तो माइनस का 34 इक्वल टू 0। सो माइनस का 14x प्लस का 6x कितना हो जाएगा? 8x माइनस का, और माइनस का 2y प्लस का 10y ये भी प्लस का 8y। अब यहाँ पर कितना बचेगा? प्लस का 16 इक्वल टू 0। नाउ वी विल डिवाइड बाई 8। दोनों साइड से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाई माइनस 8 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई
और -2 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1।